प्यारे दोस्तों, ये है बिहाजपुर गांव, जहां छोटे से घर में रामू अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? बात सुनो। हाँ बेटा, आ रही हूँ। बोलो बोलो, क्या हो गया है? किचन में खाना बना रही थी, क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे माँ, किचन के काम वाम छोड़ो, अब तुम बस आराम करो। क्यों, भला तेरी को लॉटरी लगी है क्या? हाँ माँ, लॉटरी ही समझो। ये देखो, फोटोग्राफी कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओह अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे माँ 10 लाख रुपया जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा और साथ में नौकरी और एक गाड़ी भी मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ माँ, लेकिन एक दिक्कत है। इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे एक नया कैमरा लेना होगा। रामू की बात सुनकर उसकी माँ फौरन अपने कमरे में जाती है और घर के खर्चे के लिए जोड़े गए पैसों में से कुछ पैसे वो रामू को ला कर देती है। अरे माँ, ये पैसे ये कहाँ से आए? मैंने जोड़ कर रखे थे, शायद इसी दिन के लिए थे। तुम ले लो बेटा और इससे एक कैमरा खरीद लो। ये बात सुनकर रामू की आंखें भर आई और वो अपनी माँ के गले लगकर उसका बहुत शुक्रिया अदा करने लगा। रामू को बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। ये ले बेटा गुड़, ये खाकर तू जाएगा तो तुझे पता है ना, तू जरूर सिलेक्ट होगा। अरे हाँ माँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं बचपन से हर काम करने जाते वक्त यही तो खाकर जाता था। आज तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है माँ, और तो मैं जरूर खाऊंगा और तो मैं सारा गुड़ खा जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया है मगर अभी तक तेरा बचपना नहीं गया। जल्दी खाओ और जाओ, वरना देर हो जाएगी। जाओ, भगवान तुझे खूब कामयाबी दे। रामू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कंपटीशन के लिए निकल पड़ता है। अरे रामू भैया, रामू भैया, अरे अरे मोहित, क्या हुआ? वो इतना हाँफ क्यों रहा है? अरे अरे भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बापूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं आपके घर गया था तो वहाँ मुझे बुआ ने बताया कि आप घर पर नहीं हैं। अब प्लीज़ मेरे साथ जल्दी चलो, वो हॉस्पिटल में है। रामू और मोहित एक ही देहात के रहने वाले थे। उन दोनों के पिता आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे में जब रामू को उनकी तबीयत के बारे में पता चला तो वो फौरन मोहित के साथ उनके घर गया और वो मोहित के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। आप पेशेंट के साथ हैं? जी जी, हम पेशेंट के साथ हैं। बोलिए। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ हमें चाहिए होंगे। क्या 1 लाख? जी, उससे कम नहीं कर सकते, और ये हमने मिनिमाइज करके बताए हैं। और प्लीज़ रकम की अरेंजमेंट कीजिए, तब तक हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, और वो भी इतनी जल्दी? अरे रोहित, परेशान मत हो। तुम बताओ कम से कम कितने का जुगाड़ कर सकते हो? अरे भैया, अभी तो मेरे पास फिलहाल 45,000 तक होंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ओके, तुम ऐसे करो, तुम काका का ख्याल रखो, मैं अभी आ जाता हूँ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के रामू की माँ ने जो पैसे उसे कैमरे के लिए दिए थे, वो पैसे बुलाकर वो रोहित को दे देता है। उसका ये करते हुए मन भारी होता है, लेकिन वो दे देता है क्योंकि उसके वालिद ने रामू के वालिद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा होता है और उसको ये करना पड़ता है। रामू की मदद से रोहित के पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। लेकिन इस सब में रामू का वो सपना टूट जाता है जो उसने वो बचपन से देखा होता है। हर वक्त हंसी खुशी रहने वाला रामू अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। वो बिल्कुल मुरझा सा गया था। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ भी बहुत परेशान थी, मगर उसके पास अब उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं था। फिर एक दिन, भगवान, आप तो कहते हैं कि आप सबका भला करते हैं, आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मेरा इतना बड़ा सपना बचपन से जो मैं देखता आया हूँ, वो आपने तोड़ दिया। ये कहते हुए रामू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो गांव की एक बहुत ज़्यादा खाली सुनसान खेत में जाकर बहुत उदास होकर रो रहा था, जहां उसका कोई भी सुनने वाला नहीं था। मगर ये बात सच नहीं थी। रामू, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत भला किया। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अरे अरे, आप कौन हैं और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस नेक काम के बदले तुम्हें इनाम देने आया हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रामू फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो अचानक से उसके हाथ में एक कैमरा आ जाता है। ओह,
तो इस कैमरे का मैं क्या करूं? भला कोई फ़ायदा है इस कैमरे का? क्योंकि कंपटीशन तो गुजर चुका है। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है रामू, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। हैं? क्या क्या और कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं? इस सवाल पर रामू को कोई जवाब नहीं मिला। वो काफ़ी देर तक देखता रहा और उस कैमरे को लेकर घर आ गया। तभी वहाँ घर पहुँचते ही उसको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल दिखा। तभी उसने उस फूल की एक पिक्चर ले ली और वो घर के अंदर आ गया। माँ ये फूल यहाँ कैसे आया? पता नहीं बेटा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो समझी तुम लाए हो। रामू फूल को गौर से देखता है और फिर रख देता है। अरे बेटा, क्या टेंशन है? क्या हो गया है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रामू घर से बाहर चला जाता है। वहीं उसको एक छोटी सी बिल्ली नजर आती है जो उसको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वो अपने कैमरे की मदद से उसकी तस्वीर ले लेता है। माँ, अरे माँ ये देखो, ये बिल्ली कितनी प्यारी है, ये कहाँ से आई? ये हमारे घर के अंदर कहाँ से आ गई? अरे ये हमारे घर गलती से आ गई होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको बाहर छोड़ आती हूँ। नहीं माँ, ये बहुत प्यारी है, ये गलती से यहाँ नहीं आया। रामू को ये बात समझते देर नहीं लगती। वो फौरन अपने कमरे में जाकर कैमरा उठा कर लाता है और वो अपने कैमरे में खींची की सारी तस्वीरें देखने लगता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि उस कैमरे की मदद से उसने जो जो तस्वीरें खींची थी वो सारी उसके कमरे में चीज़ें मौजूद थी। तब उसे याद आता है, ये कोई साधारण कैमरा नहीं है रामू, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब मैं इस कैमरे की मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं मतलब जो चाहूँ वो मैं ला सकता हूँ। ये तो कमाल बात हो गई। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब वो ये बात समझ चुका था कि कैमरा कुछ भी उसको दे सकता है। फिर उसी शाम प्रिंस घर के बाहर घूम रहा होता है तो वो देखता है कि गरीब बच्चा वहाँ फिर रहा है। अरे बेटा, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं है? मैं तुम्हें नए कपड़े लेकर दूं? हाँ भाई, मुझे लेकर दो कपड़े नए। चलो मुझे दुकान पर लेकर चलो। हाँ आओ जाओ मेरे साथ। चलो बताओ, तुम इनमें से कौन से कपड़े चाहिए? तुमने जूता भी लेना है, तुम ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ भैया, मुझे वो वाले कपड़े चाहिए, लेकिन वो तो बहुत महंगे होंगे। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, तुम उधर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। उस बच्चे को अपने से दूर भेजकर रामू उन कपड़ों और जूतों की तस्वीरें क्लिक करता है और वो लाकर उस बच्चे को दे देता है। उस बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होती है कि वो कितना ज़्यादा खुश हो गया है। इसी तरह रामू बहुत सारे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन रामू बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है। तो रामू उस शोकेस में एक बहुत कीमती हार देखता है जो हीरों का हार होता है। वो उसको देखकर सोचता है, अरे वाह, कितना कीमती हार है, ये तो बहुत महंगा होगा। क्यों ना मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लूं, फिर क्या ये भी मेरे पास आ जाएगा? ऐसे करके देखता हूँ। लेकिन क्या ये गलत होगा? लेकिन गलत क्यों होगा? जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ वह मैं अपना फायदा क्यों नहीं कर सकता? रामू के अंदर लालच आ गया था और उसने जल्दी से उस हार की फोटो क्लिक की और उसको जाकर किसी दूसरे सुनार के पास बेच दिया और बहुत ज़्यादा पैसे लेकर घर आ गया। उसके घर आने से पहले ही वहाँ पुलिस आ चुकी थी। अरे माँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? सब खैर है? अरे गोपाल ज्वेलर्स की शॉप पे काम करने वाले एक लड़के ने हमें बताया कि तुम एक हार की पिक्चर ले रहे थे। तुम्हारी पिक्चर लेने के बाद वो हार वहाँ से गायब हो चुका है और हमें तुम पे शक है। अरे नहीं, मैंने कोई हार चोरी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने हार चोरी। रामू के पास हार बेचकर जो पैसे आए थे उन्होंने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया था और वो किसी तरीके भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सका। वो रो रो कर अपने किए की माफी मांगता हुआ जेल में बैठा था। तभी मैंने तुम्हें वो कैमरा इसलिए दिया था कि तुम गरीब लोगों की मदद कर सको, मगर तुम एक लालची इंसान निकले। नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं की। अभिषेक वो हार मेरे से वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे गलती की माफ़ी दे दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। फिर उसके बाद वो रोशनी रामू को कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हुआ। अरे रामू, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अरेस्ट कर लिया।
असली चोर का पता चल चुका है। हमने तस्वीर और वीडियो जो कि दुकान के सीसीटीवी फुटेज में मौजूद थी हमने देख ली है और हमें असली चोर की दरियाफ्त हो चुकी है। बहुत माजरत, हम तुम्हें यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। रामू वहाँ से घर वापस आ जाता है। अब उसके पास उसका कैमरा नहीं होता, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी उदास नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका कोई भी कैमरा या कोई भी जादू उसकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। तभी वो अपनी मेहनत से पैसे कमाने निकल पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स और लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नई कहानी में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।